हमारा जो कल का टॉपिक था बेटा, उतार मत, मैंने कल आपको पढ़ाया था एसिड के बारे में। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारी वीडियो में। मैंने एसिड के बारे में बताया था कि एसिड कैसे पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट कैसे होता है बेटा। सोर मीन्स हिंदी में एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल। क्या बोलते हैं जी? अम्ल। एक चीज होती है इसे बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं जी हम? लिटमस पेपर। अब ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं होता क्या लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो प्राप्त होता है किससे? मुझे एक प्लांट होता है हमारा, इसका प्लांट का नाम क्या है? लिकेन। क्या नाम है जी? लिकेन। और ये नेचुरल है जी। ये जो पौधा है ये नेचुरल होता है और उस पेपर से उस प्लांट से जो पेपर बनता है उस पेपर को क्या बोलते हैं हम? लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है जी। अब उस लिटमस पेपर पे लाइक लिटमस पेपर है, मैंने उसके ऊपर कोई खट्टा पदार्थ डाला। कैसा पदार्थ डाला? किसके ऊपर डाला? लिटमस पेपर के ऊपर। तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि जो हमारा कलर है वो ब्लू से कैसा हो गया? तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि जो एसिड होते हैं वो कलर चेंज कैसे करते हैं? ब्लू से रेड करते हैं। हिंदी में से बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं जी? अम्ल बोलते हैं जी सर। अब एसिड की बात करते हैं कि मान के चलो मेरे पास कोई वाटर सॉल्यूशन है। कोई सॉल्यूशन है जी? उस वाटर सॉल्यूशन के अंदर मैंने कोई खट्टा पदार्थ गिरा एसिड, वो डिजोल्व होने के बाद क्या देगा जी? H+ आयंस। कैसे आयंस देता है वो? कोई आपसे पूछे एसिड क्या होता है तो आप बोलोगे एसिड इज ए सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है विच गिव H+ आयंस इन वाटर। जो H+ आयन देता है किसमें? जिसका टेस्ट कैसा होता है? और लिटमस पेपर पे कैसा जाता है? ब्लू से रेड हो जाता है। क्लियर है जी? कल ये पढ़ा था हमने। एक इसमें अगला टॉपिक है बेस। क्या है जी? बेस की टेस्ट की बात करते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है जी? कड़वा। कैसा होता है जी? साबुन देखिए ना आपने, साबुन टेस्ट कैसा होता है उसका? तो वो बेस की तरफ जाएगा। आपने नींबू देखा, लेमन, ऑरेंज देखा, संतरा, वो किधर जाएगा? जितने भी खट्टे पदार्थ मौजूद है वो सारे धरती पर कौन से होंगे? और जितने भी कड़वे पदार्थ है वो कौन से होंगे? बेस को क्षार बोलते हैं हिंदी मीडियम में, कल बताया था मैंने। एसिड को अम्ल बोलते हैं। बात करते हैं लिटमस पेपर पे। जब हम कड़वे पदार्थ को किस पे गिरेंगे? लिटमस पेपर पर, तो कैसे हो जाएगा वो? रेड से कैसे हो जाएगा? क्लियर है? और जब से वाटर सॉल्यूशन में गिरोगे किस में गिरोगे? तो क्या देगा जी वो? OH नेगेटिव। कैसे आंसर देगा? क्लियर है यहां तक का? बेटा हमारा अगला टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगला टॉपिक का नाम है इंडिकेटर। क्या नाम है जी? इंडिकेटर। अब ये मत समझ आना गाड़ी का इंडिकेटर, बाइक और बस का इंडिकेटर। इंडिकेटर साइंस में भी होता है जी। ठीक है जी। अब इंडिकेटर का मतलब हिंदी में होता है सूचक। क्या होता है जी? सूचक। और हिंदी मीडियम वाला छुट्टी मारोगे तो फिर मामला गड़बड़ है जी भाई। तो इंडिकेटर हमारा टॉपिक क्या है जी? अब इंडिकेटर वो है, अब मान के चलो मुझे पता है कि लेमन कैसा होता है, लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो मैं देख के नहीं बता सकता। भाई नींबू तो मैंने खाया है तो इसलिए तो बता सकता हूँ उसका टेस्ट कैसा होता है और वो एसिड है ना, लेकिन मैं सबको थोड़ी ना बता सकता। कुछ कुछ पदार्थ ऐसे भी जो मैंने आज तक टेस्ट नहीं किए और कोई मुझसे सडनली पूछ ले कैसा होगा, तो इसलिए साइंटिस्टों ने क्या करा, नए नए जुगाड़ बनाए, तो वहां पे इंडिकेटर बनाए। क्या बनाए जी? जो आपको इंडिकेट करेंगे किसके बारे में बताएंगे कि जो मीडियम है या जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा, आइदर एसिडिक होगा या समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी, कि अम्ल होगा या क्षार होगा। ठीक है जी। अब इंडिकेटर दो प्रकार के बनाए। कितने प्रकार के? एक तो बनाया नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एक बनाया सिंथेटिक। क्या बनाया जी? सिंथेटिक का मतलब समझते हो? सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। देखो एक तो हमें मिला प्रकृति से। किसे मिला? पेड़ पौधों से मिला एक तो हमें, और एक हमने अपने हाथों से खुद बना दिया जी। तो दो प्रकार की चीज बन गई। अब इन दोनों चीजों से कैसे कैसे हमें एसिड और बेस का पता चलता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो नेचुरल इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिटमस पेपर। क्या होता है जी? एक होता है टर्मरिक। क्या होता है जी? टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। क्या होती है बेटा? ये दो चीज ऐसी नेचुरल बनाई साइंटिस्टों ने जिससे हम एसिड और बेस के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ खट्टा होगा और कौन सा पदार्थ कड़वा होगा। अब बात आती है हाथों से कौन से बनाए सिंथेटिक इंडिकेटर। पहला होता है मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल। सेकंड वन होता है फिनोल पिथिलीन।
ये इतनी खतरनाक स्पेलिंग है, बच्चों को याद भी नहीं होती आज 2 बजे। फिनोल पिथिलीन, ठीक है जी, पैथिलीन। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि लिटमस पेपर पे क्या चेंजेस होंगे, तो मुझे पता लग जाएगा। तो लिटमस पेपर कहता है, हमारे पास कौन सा पेपर है ये? लिटमस पेपर। यदि मैंने इसके ऊपर एसिड गिरा, क्या गिरा? एसिड, तो ब्लू से रेड होगा, ब्लू से रेड होगा। तो यदि मैंने कोई भी खट्टा पदार्थ डाला, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ब्लू से रेड हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा क्या है वो? एसिड है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में आएगा कि आपके पास सॉल्यूशन है ए, बी और सी, ठीक है जी, और ये तीनों सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पर डाला। किस पर डाला? लिटमस पेपर पर डाला। ये हो गया ब्लू से रेड, ये क्या हो गया? ये रेड से ब्लू हो गया, ये रेड से, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिड का हो गया? आप समझ में आ रहा? पेपर बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में? तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको रट्टेबाजी नहीं चलानी, आपको सिंपल रखना है कि लिटमस पेपर जब एसिड कोई भी खट्टा पदार्थ पर डाले तो कैसा होगा? ब्लू से। समझ में आया यहाँ तक का? अब आगे चलते हैं जी। यहाँ बात हो रही है जी अब बेस की। किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही थी अम्ल की, हिंदी मीडियम। यहाँ बात हो रही है किसकी? क्षार की बात हो रही है, ठीक है जी। तो अम्ल गिरने पे वो नीले से लाल हो जाता है, लेकिन जब क्षार गिरेंगे, क्या गिरेंगे? तो रेड से ब्लू हो जाता है। क्या होता है? अब इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं बेस कौन होगा, तो कौन सा होगा? समझ में आ रहा? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे जी। बेटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, और केमिस्ट्री सारी की सारी डिपेंड करती है या तो केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड करती है, या डिपेंड करती है कलर्स पे। किस पर डिपेंड करती है? कि मैंने उससे अभिक्रिया करवाई, रिएक्ट करवाया, तो कौन सा कलर निकल के आया। आप हम यही चीज हम पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ डेफिनेशन, हाथ लगाकर रट्टेबाजी चलती है। ये आपको गंदे है सुधारनी, जो 9 से निकल के आए हो यहाँ पे। 10th में अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है आपको, ताकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लगे कि हम इसका आंसर कैसे देना है। यही आपको आगे ले आएगा, टॉप करवाएगा। सेकंड नंबर पर क्या आया? टर्मरिक का आपको मीनिंग बताना चाहिए। क्या होता है? हल्दी। क्या होता है जी? अब मैंने हल्दी घेरी किस पे? एसिड पे। फिर किस पे घेरूंगा? बेटा एसिड पे घेरने पे येलो की येलो रहेगी, हल्दी येलो होती है, और खट्टा पदार्थ मैंने उस पे गिरा तो कोई चेंज नजर नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास हल्दी है, मेरे पास इन तीनों में हल्दी है, तो इनमें से कौन सा एसिड होगा? कौन सा एसिड? तो सी होगा, क्योंकि कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि हल्दी भी येलो होती है और मुझे सोल्यूशन भी क्या आएगा? येलो नजर आएगा, कोई चेंज नजर नहीं आएगा, येलो का येलो रहेगा। लेकिन जब बेस घेरूंगा, क्या घेरूंगा? तो बेस घेरने पे वो रेडिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ा थोड़ा रेड हो जाएगा कलर, और रेड होते समझ जाऊंगा क्या है वो? समझ में आ रहा है जी यहाँ तक आपको? अब आती है ये, चलो ये तो नेचुरल थी, जो हमें प्रकृति की देन थी, नेचुरल। लेकिन लोगों का मानना था कि कुछ अपनी तरफ से भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लोगों ने लेबोरेटरी में, जब आप अपने स्कूल की एक्सपेरिमेंट के लिए जाओगे, आपके स्कूल की फाइल में मौजूद है दोनों ये। आपके जो टीचर यदि अच्छे हुए तो आपको लैब में ले जाएंगे और लैब में ये दोनों चीज दिखाएंगे, एक मेथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फिथिलीन। और जब वहां पे आपको ये चीज दिखाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो एसिड होता है इस इंस्ट्रूमेंट पे गिरेगा, इस चीज पे गिरेगा, ऐसे साथ सॉल्यूशन करोगे आप तो ऑरेंज हो जाता है। क्या होता है जी? ऑरेंज। और जब बेस गिरोगे, बेस क्या गिरोगे जी? बेस गिरोगे तो कैसे हो जाता है जी? येलो। कैसे हो जाएगा? अब आई बात फिनोल्फिथिलीन की। किसकी बात आई? कंफ्यूज तो नहीं होगा उतारते समय? पता चल रहा ना कौन सा कलर निकाल रखा मैंने? बात आई एसिड की। किसकी? एसिड। तो एसिड में नो चेंज, कोई नजर नहीं आता। यदि मैंने एसिड गिरा किसके ऊपर? फिनोल्फिथिलीन के ऊपर, तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि मैंने बेस के ऊपर गिरा तो क्या चेंज आएगा जी? पिंक। कैसा कलर हो जाएगा? कोई डाउट यहां तक का? उतारो जी। बेटा आपका जो अगला टॉपिक है वो आपका टॉपिक है एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये हमारी हेडिंग है जी, जो हमें पढ़नी है। एसिड मैं बता चुका हूं, कोई आपसे पूछे एसिड क्या होता है तो आप तुरंत बताओ कि एसिड टेस्ट में श्योर होते हैं, लिटमस पेपर में ब्लू से रेड हो जाते हैं, प्लस पानी में, वाटर में क्या देते हैं? हैप्पी बर्थडे भाई। हमारा टॉपिक है बेटा एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये जो एसिड है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है? मेटल से कर रहा है। अब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि मेरे पास एसिड है। क्या जी? एसिड। वो एसिड 3 प्रकार के हैं, H2SO4,
HCl और HNO3, 3 पढ़ाए थे मैंने। और ये तीनों कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? परबल, परबल अबल। ये 3 वो एसिड होते हैं जो ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। इन तीनों में से कोई सा भी ले लो। हमने ले लिया एसिड HCl ले लिया। क्या ले लिया? रिएक्ट कर रहा है मेटल से। अब मेटल बहुत सारे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पढ़ा ना आपने सब। ये ले लिया मैंने सोडियम। अब पेपर वाला कह रहा है कि एसिड किसी भी मेटल से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देता है? वो तो करने बाद पता चलेगा हमें। अब तो जो HCl है किससे अभिक्रिया करेगा? Na से। मैंने आपने 9th में पढ़ा होगा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। जब वैलेंसी सेम होती है तो क्या हो जाती है? कट जाती है। 9th में पढ़ा होगा आपने ये। अब यहाँ पे बची H। अब H क्या होती है? गैस होती है, गैस, हाइड्रोजन गैस। और गैस को हमेशा, तो मुझे पता चला कि एसिड जब कभी भी रिएक्ट करेगा किससे? मेटल से, तो हमेशा 2 चीज देगा। एक सोल्ट देगा प्लस दूसरी कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। और एक किसका फॉर्मूला होता है? NaCl, नमक का, सोल्ट का फॉर्मूला। आपसे एमसीक्यू में पूछा सकता है सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नमक खाते हैं ना, नमक। सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। आपसे 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। या तो कहेगा कि एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे? मेटल से, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, उस इक्वेशन को लिख के दिखाओ। तो आपको ये वाली लिख के दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी। सेकंड, जब एसिड रिएक्ट करता है, काट दे भाई इस मामले को, मार के ना धोखा। जब एसिड रिएक्ट करता है किससे? मेटल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। मेटल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। किससे करता है? मेटल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। अब फिर एसिड ले लिया मैंने जी, कोई डाउट यहां तक का? एसिड ले लिया फिर मैंने यहां से। अब मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल का मतलब सोडियम ले लिया मैंने। हाइड्रोजन का मतलब कार्बोनेट, CO3। जिसे नहीं पता अब याद कर लेना। कार्बोनेट क्या बोलते हैं बेटा? यहां तो कोई डाउट? अब इसके अभी देखो, रटना मत। हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है, सारी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बनने हैं। तो आपको इक्वेशन रटनी नहीं है, बड़ा सिंपल भाषा में समझनी है कि एसिड किससे रिएक्ट करवाना? मेटल। मेटल कोई सब ले लो, हाइड्रोजन H बोलते हैं, कार्बोनेट को CO3। अब ये Na किससे बिक्री करेगा? Cl से। किससे करेगा? तो क्या बन गया यहाँ? Cl। इसे क्या बोलोगे? समझ में आया? यहां से एक ऑक्सीजन टूट जाएगी, एक ऑक्सीजन, तो CO3 में से जब एक ऑक्सीजन टूट जाएगी तो क्या बचेगी? क्या बचेगी बेटा? यहाँ पे H है, कितना है जी? यहां से एक ऑक्सीजन तोड़ी थी, वहां मिल जाएगी भाई, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H हो गए। एक ऑक्सीजन यहां से तोड़ी थी तो क्या बन जाएगा? तो इसे क्या बोलते हैं? वाटर। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब एसिड रिएक्ट करता है किससे? मेटल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट से, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? क्लियर है? ओके। अगला टॉपिक है आपका बेटा कॉमन सोल्ट। क्या जी? कॉमन सोल्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपसे कॉपी में लिखवाया जा रहा है, जो आपके टेस्ट होंगे, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, आप उन जो घोट के पीने वाली बात होती है ना, उन्हें पी लेना। जो बच्चे यहाँ पर 9th में पढ़े हैं, जो 100 में से 70-75 तक 9th में पहुंच गए, क्योंकि 9th का पेपर में आपको आइडिया नहीं था पेपर कैसे आना। 8वीं से 9वीं में बच्चे आते हैं तब डर जाता है थोड़ा सा, तो अचानक पता नहीं चलता कि पैटर्न क्या। पता लग गया कि एमसीक्यू भी आना है, केस स्टडी आनी है, ये क्वेश्चन सर से आने हैं, कैसे आने हैं, बुक के बीच में से आने हैं, तो आप डर की मारी पढ़ोगे, आपको पता चल गया कि पेपर कैसा आता है, सिचुएशन क्या है। तो जो 9th में 70-75-100 में से नंबर लिया है ना, वो 10th में आराम से कहाँ पहुंच जाएगा? 95 तक। बस शर्त यह है कि आपको साथ के साथ पढ़ना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टियों में घूमने मत भाग जाना जी। आपका टॉपिक का नाम क्या है? कॉमन। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है जी? हिंदी में बोलते हैं इसे विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं जी? विरंजक, ब्लीचिंग पाउडर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। क्या पढ़ना है जी? इसका पढ़ना है केमिकल। वो होता है
CaOCl2, CaOCl2। क्लियर है जी? ये ऐसा केमिकल फॉर्मूला है। कॉमन नेम इसका नाम है, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं जी? O को बोलते हैं ऑक्सी, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, क्या बोलते हैं जी? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी। ध्यान से देखना जी, मैं अभी आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने वाला हूं अभी। यदि आपने ये समझ लिया तो देखो सारी बात समझने के ऊपर है, समझ लिया तो क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है बनता कैसे है? जब हम एक कंपाउंड है मेरे पास का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस मिला दी इसमें? Cl2। कौन सी गैस मिलाई? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने ऐड कर दी कौन सी गैस? Cl2। तो क्या बन गया मेरा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? हमेशा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, जो मुझे बनाना था। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और कौन सी गैस पास करवाई यहां से? Cl2 क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस। तब क्या बनता है जी? ब्लीचिंग। अब इसका यूज क्या करते हैं? इसका ये जो ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा बालों में, कलरों में हम क्या करते हैं? ब्लीच करते हैं। क्या करते हैं? काले पीले कर लेते हैं ना बाल, तो ब्लीच करने में इसका प्रयोग किया जाता है एज ए ब्लीच इन हेयर्स, बालों में। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट कौन सा ये है जी? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ किया जाता है? जो बहुत बड़ी बड़ी रासायनिक उद्योग होते हैं वहां पे इसका प्रयोग। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है एज इन्हें ड्रिंकिंग वाटर। किसमें किया जाता है? पीने के पानी में किया जाता है। लेकिन पीने के पानी में क्यों किया जाता है? फ्री फ्रॉम, ताकि कीटाणुओं को क्या कर सके? खत्म कर सके। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में? बोर्ड का क्वेश्चन बता दो साथ साथ में। क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे कहेगा, अब ध्यान से देखना बोर्ड का क्वेश्चन कैसे आया था जी, पेपर में आया हुआ है। ए कंपाउंड, यस क्या? ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर ब्लीचिंग। ए कंपाउंड एक्स इज यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम नेम कंपाउंड एक्स। उस कंपाउंड एक्स का नाम बताओ। कंपाउंड एक्स का नाम बताना है। राइट द रिएक्शन, उससे क्या बतानी है आपको? रिएक्शन बतानी है। और तीसरी यूज, क्या बताना है? तीसरा यूज बताना है। क्या बताना है? अब इस क्वेश्चन का जवाब हम जब दे सकते थे जब हमने एनसीईआरटी से उसके बीच का पढ़ा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है आपके पास एक्स, जिसका प्रयोग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में किया जाता है उसमें कीटाणु खत्म करने के लिए। उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत हार्ड हो जाता है पेपर में। हमारी एनसीईआरटी में सीधे सीधा लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड वाला पूछता है घुमा के कि उस एक्स को पहचानो जिसका यूज वहां किया जाता है। तो ये जब भी तो कर पाओगे जब आप पढ़ के जाओगे। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला इस पेपर में। उसका नाम क्या आएगा? ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन कौन सी होगी? रिएक्शन मतलब कैसे बना ब्लीचिंग पाउडर। यूज, तीन ही यूज है, कोई सा भी एक पेपर में आप लेके आना। क्लियर है जी? तब आपको एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा, साथ साथ क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे आए हुए हैं, और मजबूत रहना है। घर पे जाकर तुरंत तुरंत पढ़ना है। कल जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अब आपने पढ़ा था तो उसका क्या फायदा है? उसका तो हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या होता है? CaO पढ़ाया था जी, जो भी आप पूछ रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछना व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, अच्छे से पढ़ाया था कि इस कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड या ऑक्सी क्लोराइड। पढ़ाया था ना? पढ़ाया था। तो एक नंबर का यहाँ पे आंसर मिल जाता है यदि आप ढंग से पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था आपका। किसका क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। सारे ऐसे क्वेश्चन खत्म जाएंगे एनसीईआरटी के, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस
नेम द, उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसका ट्रीटमेंट हमने क्लोरीन से करवाया, यानी जिसकी हमने अभिक्रिया किससे करवाई और हमें क्या प्राप्त हुआ। तो ठंडे दिमाग से आंसर पढ़ना कि मेरे पास Cl2 था, मेरे पास क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बना, तो मैंने इस कौन सा सब्सटेंस ऐसा था जिसकी अभिक्रिया किससे करवाई थी, मैंने कौन से सब्सटेंस की अभिक्रिया Cl2 से करवाई थी, क्या बना था जो ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्टाइम। वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा, स्लेक्टाइम को क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो था क्या इसमें कुछ दम, कुछ भी दम नहीं था जी। कल आपको मैंने एक अभिक्रिया पढ़ाई थी ब्लीचिंग पाउडर की, मैंने कहा था क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किससे करते हैं, इससे क्या बनता है, जब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसकी ट्रीटमेंट किससे करवाई थी हमने। तो यदि आप बोर्ड में इन्हें पढ़ने के बावजूद भी ऐसे क्वेश्चन जवाब नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब अभी आप पढ़ नहीं रहे बेटा। आप, मैंने आपसे कहा था इन अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ लेना, वो पूछेगा आपसे कि किस चीज को किस में ऐड करा, क्या प्राप्त हुआ, मुझे पूछ लिया उसने एनसीईआरटी में, और यही क्वेश्चन पेपर में आया था। फिर हम सोचते बहुत हार्ड आया ये पेपर। अगला टॉपिक है हमारा बेटा, यहाँ देखो सब ऊपर, अगला टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है जी, बेकिंग सोडा। हिंदी में भी इसे बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को बाद में उतरवा देंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, बेकिंग सोडा। अब की ध्यान से देखना क्या क्या चीज लिखवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, फिर ध्यान मत देना। अब आया कॉमन फॉर्मूला, क्या है जी, कॉमन फॉर्मूला NaHCO3। NaH, दो बार घर पे जाकर रिवाइज कर लो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। फिर आया कॉमन नेम, जो अभी पूछा गया था ना, ऐसे इसका ही पूछ सकता है, क्या नाम है, सोडियम को बोलते हैं सोडियम, H को, CO3 को, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सोडियम हाइड्रोजन, क्लियर है मामला। ऐसे ही आपसे जैसे क्वेश्चन पिछला बना था ना एनसीईआरटी में, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनेगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बेकिंग सोडा। अब आपने घर से पढ़ा ही नहीं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन, तो आप पेपर में कैसे जवाब दोगे बेटा, इसे समझाना ही चाह रहा हूं आपसे, है ना। अब रिएक्शन कि बेकिंग सोडा बना कैसे, बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या चीज करी हमने, क्या क्या सामग्री, तो हमने क्या करा, अमोनिया लिया, क्या लिया जी, अमोनिया लिया। अमोनिया गैस होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, NH3, क्या बोलते हैं, क्लियर है। प्लस पानी मिलाया, उसमें क्या मिलाया, CO2 गैस डाली, क्या डाली, और नमक ऐड करा, सोल्ट ऐड करा, क्या ऐड करा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा हमारा बेकिंग सोडा। क्या बना हमारा, तो आपसे पेपर में पूछे आएगा, आपसे पेपर में कि बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए आपने कौन कौन से रिएक्टेंट यूज करे थे, तो रिएक्टेंट कौन से यूज करे थे, 1 2 3 4, चारों के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। पहला अमोनिया, फिर वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सोल्ट। सोल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आप घर पे जाकर तुरंत देख लोगे ना, सही बता रहा हूँ आपको, पेपर में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आप बताओ, देखने में बढ़िया, मैं मानता हूँ बढ़िया है, लेकिन आप घर पे जाकर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, क्वेश्चन ही आया कि बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। अब आप घर जाकर पढ़ ही नहीं रहे इस चीज को कि यहाँ पे अमोनिया भी ऐड करा हमने, वाटर भी लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया है, सोल्ट, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को। अब पेपर में आएगा क्वेश्चन यूज, कि इसके यूज कि हम बेकिंग सोडा हमारे पास है तो हम बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ करेंगे। आपने देखा होगा बेकिंग सोडा का प्रयोग हम ज्यादातर खाने में, फूड आइटम में करते हैं, पकौड़े बनाने हो हमें, यस, कुछ भी बनाना हो खाने का आइटम, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, यस, मिक्स क्रिस्पी पकोड़ाज एंड केक, केक और पकोड़े में इसका प्रयोग। अब ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो एनसीईआरटी वालों ने एक बात पूछ ली यहाँ पे, ये हमारे बोर्ड में भी आया था कि जितने भी पकोड़े और केक्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं जब बनने के बाद, और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब दब जाते हैं आसानी से, क्या होते हैं, मुलायम होते हैं बहुत ज्यादा। अब उसके पीछे रीजन क्या है, जब हमने बेकिंग सोडा डाला तो ये फूड आइटम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, केक भी सॉफ्ट होता है और पकोड़े भी टाइप भी सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बनते समय क्या बढ़ जाती है, फिर कौन सी गैस बढ़ जाती है, CO2। कौन सी गैस बढ़ जाती है, CO2 गैस के कारण एक नंबर में आया था बोर्ड में कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं आपके, कौन, केक्स टाइप हो गए, पकोड़े टाइप हो गए, वो बेकिंग सोडा का यूज करते समय क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या, तो आप लिखोगे बनते समय उनके अंदर कौन सी गैस भर जाती है, CO2 गैस भर जाती है, क्लियर है।
आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कोई भी कंपाउंड एक्स है, क्या है जी X। ये बोर्ड 2018 में आया था क्वेश्चन, एक कंपाउंड एक्स जिसका प्रयोग पकौड़े बनाने में किया जाता है, उस एक्स का नाम बताओ, क्या नाम होगा। जब आप पढ़ के जाओगे तभी तो इन क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, तो आपको मजबूत रहना ना पक्ष से। दूसरा यूज क्या है इसका, दूसरा यूज क्या करते हैं जी, यूज एज एंटी एसिड। कहां इसका प्रयोग करते हैं, कहां पे करते हैं बेटा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने जो वर्ड लिखा है इसका वर्ड का अर्थ क्या है, ये समझा दो हमें, है ना। इसका मतलब है एंटी एसिड। इसका मतलब यह है कि जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में, मान लो चलो शादी वगैरह में गए या घर पे भी है, बहुत सी बार पूड़ी वगैरह खा लेते हैं या छोले भटूरे खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, और ऑयली फूड खाने से पेट में गैस बन जाती है, और गैस बनने के कारण क्या होता है, जलन होती है। क्या होती है, तो वो जलन जो होती है उस समय हम क्या यूज करते हैं, लिंक का यूज करते हैं, यूनो यूज करते हैं, या फिर लेमन वगैरह यूज करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज यूज करते हैं ताकि हम उससे छुटकारा पा सके। तो उससे क्या बोलते हैं हम, एंटी एसिड। अब आप क्या होगा भैया बेकिंग सोडा क्या मतलब है, बेटे बेकिंग सोडा का मतलब बिल्कुल है, बेकिंग सोडा का मतलब जो आप ये सोडा टाइप पीते हो ना, लीनो वगैरह सोडा वगैरह, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्या मिला होता है, सोडा मिला होता है उसमें, और वो सोडा क्या करता है, उसे काटता है, जलन को क्या करता है, उसे खत्म करता है, क्या करता है। इसलिए कहा जाता है कि एंटी एसिड क्या होता है, एंटी एसिड में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग। तो व्हेन वी फील लॉट ऑफ इरिटेशन, जब हमें क्या महसूस करते हैं, जलन, क्या महसूस करते हैं जी, जलन महसूस करते हैं इन स्टोमक, कहां पे, पेट में, ठीक है। टू गेट राइड, उससे छुटकारा पाने के लिए वे यूज, क्या यूज करते हैं हम, एंटी एसिड। क्या यूज करते हैं हम, बेस के रूप में, क्या यूज करते हैं हम, एंटी एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, और एसिड कौन काटता है, जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है ना आपस में, ऐसी एसिड बेस की लड़ाई है। एसिड कौन काटेगा, आपने देखा होगा कि गांव में चींटी काट, सॉरी ततैया काट लेता ना हमारे पास, तो जब ततैया काट लेता तो हम क्या करते हैं, लोहा रगड़ते हैं, क्या रगड़ते हैं, या सिक्का रगड़ता है, तो उसमें बेस होता है, क्या होता है, और जो ततैया काटता है उसमें एसिड होता है, उसमें डंक में क्या होता है, उसे रगड़ने से, बेस रगड़ने से एसिड सारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ऐसी सिमिलर यहाँ है। तो एंटी एसिड में क्या होता है, बेकिंग सोडा में बेस होता है, मैंने जो खाया उससे एसिडिटी होगी मुझे, तो एसिडिटी को कौन काटेगा। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछा सकता है एंटी एसिड में क्या मिलाया जाता है। एंटी एसिड अलग से पूछा सकता है, क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, ईट ऑयली फूड, और फिर क्या करते हैं, जलन महसूस होती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एंटी एसिड बेस यूज करते हैं। क्लियर है, बता रहा हूं।